गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। आपने लास्ट टाइम में क्वेश्चन सर -5 लेसर और इक्वल टू 2/x-3 लेसर और इक्वल टू 7। हाँ, ये सर ये वाला क्वेश्चन पूछना है। कौन सा? ये यस सर, जो अभी स्क्रीन पे आ रहा है। जो अभी स्क्रीन पर है यस सर। ना, कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू 2/x-3 इज लेस देन और इक्वल टू, है ना, एंड नहीं, लेस देन और इक्वल टू 7। इसको हमें सॉल्व करना था, ठीक है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट था वो पहले मैं बता देता हूँ, है ना, फिर उसके बाद अपने आप कर लेंगे आप। उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है ये जो मैंने बताया था, जिस पर ये क्वेश्चन है कि डिफरेंट पॉजिटिव नंबर, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, कि डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में, जैसे 2, 3, 4 में एक इनइक्वालिटी है, 2 इज लेस देन 3 इज लेस देन 4, ये सही है। इसको उल्टा करें, रेसिप्रोकल लें, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। 1/2 इज मोर देन 1/3 इज मोर देन 1/2, ये सही बात, इसी को समझ गए। यस सर। यस सर। ऐसे ही देखिए, डिफरेंट नेगेटिव नंबर में कोई इनइक्वालिटी है, -5 इज लेस देन -4 इज लेस देन -2, तो उसका रेसिप्रोकल कर दें, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, है ना। -1/5 इज मोर देन -1/4 इज मोर देन -1/2, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वेशन का यूज आप कहीं पर इनइक्वालिटी को सॉल्व करने में जरूरत पड़े तो कर सकते हैं, है ना, जरूरत पड़ने पर। नहीं जरूरत है तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन जरूरत पड़े, लगे आपको कि मैं सारे नंबर का उल्टा कर दूं, तो सॉल्व करना हमारे लिए आसान होगा। तो क्या करते हैं कि देख लेते हैं कि सारा नंबर पॉजिटिव है कि नहीं है, सारा नंबर नेगेटिव है कि नहीं है जो इनइक्वालिटी में पार्टिसिपेट कर रहा है नंबर, वो सब एक ही साइन का हो, तो आप उल्टा कर दीजिए और इनइक्वालिटी को रिवर्स कर दीजिए। जैसे हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हमने देखा है कि 2, 3, 4 में जो इनइक्वालिटी है उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी रिवर्स है, चेंज्ड है। -5, -4 और -2 में जो इनइक्वालिटी है उसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज है ना। तो यस सर। इस तरह से आप डिफरेंट पॉजिटिव या डिफरेंट नेगेटिव नंबर में कोई इनइक्वालिटी है और रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी लानी हो, तो इनइक्वालिटी को आप चेंज कर लें, ठीक हो जाएगा। यस सर। देखिए, अब इसी का यूज मैंने किया है, इसी का यूज पहले बार में तीनों पॉजिटिव नंबर लिया था, क्योंकि जो नंबर 2 और 5 के बीच में होगा वो नंबर तो गारंटीड पॉजिटिव होगा ना, नेगेटिव नंबर तो 2 के पीछे है, तो इसीलिए 2, 3/x+2 और 5, ये तीनों का तीनों पॉजिटिव नंबर है, तो इसके रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। और रेसिप्रोकल क्यों मैंने लिया, क्योंकि हमें x के लिए सॉल्व करना था और x 3 के डिनोमिनेटर में है, नीचे है ना, तो हमें चाहिए x न्यूमरेटर में, इसीलिए हमने उल्टा कर दिया और सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया था नेगेटिव के लिए, -7 और -3 के बीच में जो नंबर होता होगा वो पक्का नेगेटिव नंबर होगा, नहीं, जैसे नंबर यस सर। लाइन को ड्रॉ करेंगे तो बीच में 0 है, ठीक है, बीच में नंबर लाइन के ठीक बीचों बीच, ठीक है, नंबर लाइन के ठीक बीचों बीच ये 0 है और आपका लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर है। -7 और -3 के बीच में जो नंबर होता होगा वो गारंटीड नेगेटिव नंबर होगा, तो 2/3 - 2x भी एक नेगेटिव नंबर है। तो इसीलिए तीनों नेगेटिव नंबर में जो इनइक्वालिटी है, रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, यस रेसिप्रोकल सर। में इनइक्वालिटी अब हो लानी है, जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो यस सर। यस सर। आ गया। समझ गया, यस सर। सर ये यूनियन कब लगता है अब बता जब रहा सर हूँ, लिखते हैं? और से, और से रिलेट जब होगा यूनियन लगा लेते हैं,
एंड होगा तो इंटरसेक्शन कॉमन। ओके सर। अब देखिए, अब आप मैं ठीक है, तो ये हो गया आपका ये नेगेटिव नंबर का। नेगेटिव नंबर की पूरी कहानी। चलिए, अब डिफरेंट पॉजिटिव नंबर, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में इनइक्वालिटी हो। अब जैसे ये जो सवाल था जो आपका पूछना था जहाँ कि -5 इज लेस देन और इक्वल टू 2/x-3 इज लेस देन और इक्वल टू 7। अब जरा ठंडे दिमाग से सोच के बताइए कि 2/x-3 नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो कुछ क्योंकि भी हो सकता है। -5 और 7 के बीच में, -5 और 7 के बीच में नेगेटिव नंबर भी है और पॉजिटिव नंबर भी है। नहीं, ये -5 यहाँ पर है, बीच में कहीं ना कहीं 0 होगा और फिर जाकर के यहाँ पर 7 होगा। तो आपका 2/x-3 -5 और 7 के बीच में ही तो है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन x अपना डिनोमिनेटर में है, हमें x की वैल्यू चाहिए, तब रेसिप्रोकल तो करना होगा, ठीक। लेकिन 0 जब बीच में है तो मतलब पूरे इंटरवल को रेसिप्रोकल करते हैं तो उसके बीच का सारा नंबर उल्टा होता है, सारे नंबर का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 क्या होता है? जब 0 का आप रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। एनी नंबर नॉट डिफाइंड। डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब किसी इंटरवल में 0 है और आप रेसिप्रोकल करके लिखते हैं तो ये मान करके चलते हैं कि बीच का सारा नंबर उल्टा होगा तो वही इनइक्वालिटी होगी। लेकिन इसके बीच में 0 है, -5 7 के बीच में, तो 0 का उल्टा करेंगे वो डिफाइंड ही नहीं होगा। तो डिफाइंड ही नहीं है तो इनइक्वालिटी सेम और डिफरेंट कहाँ से बात आई? तो इसीलिए 0 पर हमने ब्रेक कर दिया कि 2/x-3 की वैल्यू किसी कीमत पर 0 हो ही नहीं सकती है, चाहे x हम कुछ भी रख ले, है ना। क्यों? तो 0 कब होगा? जब 0 को किसी भी नॉन जीरो नंबर से डिवाइड करेंगे तब, यही बताया था मैंने। लेकिन 2/x-3 में न्यूमरेटर तो पक्का 2 है, अब ये 0 कभी हो नहीं सकता, इसीलिए 2 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर दें, ये कभी 0 हो नहीं सकता है, किसी कीमत पर 0 नहीं होगा। तो इसीलिए 0 है नहीं, तो इसे 0 पर इनइक्वालिटी है। 2/x-3 की वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या मोर देन 0 होगी, है ना। दोनों पॉसिबिलिटी थी कि जो नंबर -5 और 7 के बीच में है वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब पॉसिबल होता तो 0 भी हो सकता था, लेकिन ये 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसका एक्सप्लेनेशन मैंने दे दिया कि किसी रेशियो को 0 होने के लिए ये मस्ट है कि न्यूमरेटर उसका पक्का 0 होना चाहिए और डिनोमिनेटर कोई भी नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, ठीक है। यस सर। समझ गया पूरी बात? तो इसीलिए मैंने 0 पर ब्रेक किया और 0 पर इक्वलिटी नहीं दी, 0 पर इक्वलिटी बिल्कुल नहीं। समझ गए? इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। ठीक है, सब लोग ज्वाइन कर लिए ना, कोई नए बच्चे बचे हुए तो नहीं है?
ठीक, तो हमने 0 पर ब्रेक कर लिया इसको। ठीक है, 0 पर हमने ब्रेक कर लिया। अब देखिए, अब 0 पर ब्रेक करने के बाद कि 2/x-3 की वैल्यू या तो लेस देन 0 है या मोर देन 0 है ना। 2/x-3 की वैल्यू या तो लेस देन 0 है या मोर देन 0 है। तो लेस देन 0 है तो तीनों नंबर नेगेटिव होगा, ये तीनों नंबर नेगेटिव है, और मोर देन 0 है तो ये तीनों नंबर पॉजिटिव है। ठीक, अब जस्ट लेस देन 0 जो नंबर होगा, जो बाउंड्री डिफाइन करेगा, या जस्ट मोर देन 0 जो बाउंड्री डिफाइन करेगा, उसका रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगी वैल्यू। इस पर भी हमारी बहस हुई थी। एनी नॉन जीरो नंबर है ना, एनी नॉन जीरो नंबर अपॉन सम नंबर अप्रोचिंग 0, 0 के करीब का नंबर, तो इसकी वैल्यू दो ही तरह की होगी, विल अप्रोच आइदर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी। अब ये डिपेंड करेगा किस पर, कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन किस तरह का है। दोनों का साइन सेम है तो रेशियो विल अप्रोच प्लस इंफिनिटी, दोनों का साइन अपोजिट है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, तो रेशियो विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी। तो अब देखिए, 0 का मतलब है 0/1 है ना, कुछ भी नहीं है डिनोमिनेटर में, मतलब 1/1। तो 1 सम नंबर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम नेगेटिव साइड विल अप्रोच माइनस इंफिनिटी। इसीलिए लेफ्ट हैंड में मैंने माइनस इंफिनिटी लिखा। ठीक है, ये माइनस इंफिनिटी हो गई। और राइट हैंड में यही, जब अप्रोचिंग 0 का रेसिप्रोकल हमने किया, ये प्लस इंफिनिटी हो गई वैल्यू। और इनइक्वालिटी एज यूजुअल हमने चेंज कर लिया, जो कॉन्सेप्ट हमने बिल्ड किया था उसका हमने यूज किया, कि डिफरेंट नेगेटिव नंबर में इनइक्वालिटी है तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, डिफरेंट पॉजिटिव नंबर में इनइक्वालिटी है तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अप्रोचिंग 0 का रेसिप्रोकल क्या लिखना है वो मैंने इस क्वेश्चन के थ्रू सिखाया। ठीक है, अप्रोचिंग 0 नंबर कोई है तो देख लेना है, अप्रोचिंग 0 तो डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका तो 1 है, और 0 के अप्रोच किस तरह से करता है, लेफ्ट साइड से कि राइट साइड से। जैसे 0 ये है, 0 का पड़ोसी इधर से भी हो सकता है, इधर जो 0 के करीब में नंबर होगा वो किस तरह का होगा, ऐसे 0.0000, बहुत पूरी दुनिया में 0 और 1 ये ऐसा नंबर 0 के जस्ट राइट साइड का हो। और जब 0 के जस्ट लेफ्ट साइड में होता होगा तो ये इस तरह का माइनस लगा हुआ होगा, लेकिन ऐसा ही नंबर होगा जैसा राइट साइड में मैंने लिखा है, बहुत 0 के बाद में 1, ये ऐसा नंबर। ठीक है, तो इसका उल्टा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो प्लस इंफिनिटी, और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस इंफिनिटी। तो 0 से जस्ट लेस नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस इंफिनिटी जो आया लेफ्ट साइड में, और 0 के जस्ट राइट साइड में नंबर है उसका रेसिप्रोकल करेंगे प्लस इंफिनिटी, जो आपको राइट साइड वाले इनइक्वालिटी में दिख रहा है। ठीक है, और इंफिनिटी एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें या कोई भी फाइनाइट नंबर उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, इट विल रिमेन इंफिनिटी। और ऐसे ही माइनस इंफिनिटी है, उसमें भी किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करें, है ना, पॉजिटिव नंबर से, इट विल रिमेन माइनस इंफिनिटी। और मल्टीप्लाई का मतलब पॉजिटिव नंबर ही, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंफिनिटी है तो माइनस इंफिनिटी है, माइनस इंफिनिटी तो प्लस। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लें, कोई भी फाइनाइट नंबर कर लें, उसके सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, कोई भी फाइनाइट नंबर आपकी नजर में कितना बड़ा भी हो, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी माइनस 50 लाख इज ऑल्सो इंफिनिटी, एंड माइनस इंफिनिटी प्लस 1 करोड़ इज ऑल्सो माइनस इंफिनिटी। कैसा नंबर है, कोई भी फाइनाइट नंबर ऐड कर लें या सब्ट्रैक्ट कर लें इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी में, तो जो था वो वही रहेगा। और मल्टीप्लाई करते समय पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उसके सेहत पर कोई असर नहीं होने वाला है, वो जो था वही है, वही मसवाला रहेगा। इंफिनिटी था तो इंफिनिटी रहेगा, माइनस इंफिनिटी तो माइनस। ठीक है, यस सर, अब समझ गया इसको। समझ गए, अब कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, और यूनियन क्यों लिखा, तो देखिए 2/x-3 की वैल्यू या तो लेस देन 0 होगी या मोर देन 0 होगी, दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता ना, लेकिन इस यस इनइक्वालिटी को सर, सेटिस्फाई करने वाला वैल्यू दोनों है,
या तो 2/x-3 की वैल्यू -5 से 0 के बीच में ला दे, वो भी सेटिस्फाई करेगा, और 2/x-3 की वैल्यू 0 से 7 के बीच में ला दे, जो भी x, वो भी इसको सेटिस्फाई करेगा। इसीलिए दोनों को मिला करके सॉल्यूशन लिख देते हैं, और मिलाने का यूनियन कहते हैं, मिलाने वाली चीज को यूनियन कहते हैं। नहीं, दो लोगों का यूनियन हुआ, मिलन हुआ, वही यूनियन है। ठीक है, समझ गए कि यूनियन ऑफ द टू सॉल्यूशंस। तो इसका मतलब दो सॉल्यूशन का मिलना, दोनों का सॉल्यूशन लिया और उसको मिला दिया, ये अपने इनइक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्यों? तो लेफ्ट हैंड भी सही हो जाए तो भी इनइक्वालिटी सही हो जाएगी, और राइट हैंड भी हो जाए तो भी इनइक्वालिटी सही हो जाएगी। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज यूनियन ऑफ द टू सॉल्यूशंस। ओके सर। ठीक, अब जरा देखते हैं, ऐसे कहता है आपको कि सॉल्व फॉर एक्स। अब जरा थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, कि x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कह देता है। और आपके एनसीईआरटी में लीनियर इनइक्वालिटी है, तो जरूर एनसीईआरटी का लीनियर इनइक्वालिटी वाला 11th में है ना, वो जरूर एक्सरसाइज कर लीजिएगा, और उसमें जो भी नहीं होता है तो पूछ लीजिएगा। लीनियर है सिर्फ, है ना, तो उसमें ज्यादा दावपेच नहीं है, आराम से आप हैंडल कर लेंगे उसको। फिर भी नहीं होता है तो मैं हूं, तो मैं करूंगा। ठीक है, सॉल्व फॉर x-1 इंटू x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो कहता है दो फैक्टर का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब पॉजिटिव है या 0 है। तो दो केस हो सकता है। केस 1 कि इफ x-1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड x-2 is also greater than or equal to 0, then this can happen. नहीं, then it is true. समझ गए कि दोनों पॉजिटिव हो या 0 हो जाए तो ये इनइक्वालिटी सही हो जाएगी। मतलब दिस इम्प्लाइज x is greater than or equal to 1 and x is greater than or equal to 2, ये दोनों हो जाए। अब देखिए, अब यहाँ पर एंड से रिलेटेड है, इसका मतलब दोनों शर्त मानने वाला x हमें चाहिए, तो कहता है x 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरी बात कि x 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, और दोनों के बीच में एंड है। इसका मतलब कैसा x लेंगे जो दोनों शर्त को मानता हो, यहाँ और से कनेक्टेड तो नहीं है कि या तो ये हो जाए या ये हो जाए, तब दोनों को मिला करके लिख लेते, जो पहले वाले केस में हमने किया है। यहाँ पर एंड से रिलेटेड है, इसलिए दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो अपना सॉल्यूशन होगा। तो देखिए, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन ये वाला सॉल्यूशन है, ये रीजन दोनों में है। ठीक है, कि जो नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है वो ऑब्वियस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होगा, लेकिन जो नंबर मोर देन 1 है जरूरी नहीं कि मोर देन 2 हो जाए, जैसे 1.5। इसलिए दोनों में कॉमन लेना है तो आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 लेना होगा। तो देयरफॉर x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। इस पार्ट का सॉल्यूशन आ गया। सेकंड केस, ऐसा भी हो सकता है कि x-1 लेस देन और इक्वल टू 0 हो जाए एंड x-2 इज आल्सो लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 2। अब फिर वही कहानी, सिमिलर इंटरप्रिटेशन, दो नंबर है 1 और 2, एक कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 1 और दूसरा कह रहा है कि लेस देन और इक्वल टू 2, और हमें दोनों का सुनना है। दोनों का सुनेंगे तो आपको x कहां से लेना होगा, इस बीच से, है ना, लेस देन और इक्वल टू 1 से। तो इस पार्ट का सॉल्यूशन हो गया, देयरफॉर x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। कि जो नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 है वो तो गारंटी लेस देन 2 होगा, लेकिन जो लेस देन 2 हो जरूरी नहीं कि लेस देन 1 भी हो जाए। ठीक है, समझ गए? तो दोनों को मिला करके या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, दोनों साथ साथ तो नहीं हो सकता।
ये दोनों और से कनेक्टेड, तो जहां और से कनेक्टेड होता है वहां पर क्या लेते हैं, यूनियन, और जहां एंड से कनेक्टेड था वहां पर इंटरसेक्शन, कॉमन। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 और 1 पर क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, क्यों, तो 1 पर इक्वलिटी है, और इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी ऑलवेज ओपन, उसको कोई नहीं पा सका है, तो इसीलिए हम भी नहीं पाने की कोशिश करेंगे। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, तो 2 टू इन्फिनिटी, और 2 पर इक्वलिटी हो गया। x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। समझ गया इसको? सर ये लास्ट का पार्ट समझ में नहीं आया सर, ये आपने कहा ना एक्स इक्वल टू हाँ, माइनस इन्फिनिटी टू 1, सर ये माइनस चीज समझ में इन्फिनिटी नहीं टू आई 1, सर, ये ये देखिए समझ में नहीं आया। ये वाला, इसको मैंने लिखा है माइनस इन्फिनिटी टू 1, x लेस देन और इक्वल टू 1 है, इसमें कोई लिमिट दिया हुआ है, कहां तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। ये जो मैंने Yeah. सेटिंग किया है, ये कहां तक सेटिंग होगी, इधर वाला माइनस इन्फिनिटी तक, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक ये सॉल्यूशन में है, ये लिखा हुआ है। इसमें देखिए ये जो है, ये तो यहाँ छोड़ दिया ना, लेकिन ये कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो जो सॉल्यूशन आपका है वो 2 से लेकर कहां तक है, इन्फिनिटी, यस सर, आ गया। आ गया। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 का मतलब है x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी, अपर लिमिट नहीं दिया तो रियल नंबर की जो राइट बाउंड्री है वहां तक आप जा सकते हैं। x लेस देन और इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 1, क्योंकि लोअर लिमिट नहीं दिया तो आप रियल नंबर की जो लोअर लिमिट है वहां तक जा सकते हैं, और लोअर लिमिट क्या, माइनस इन्फिनिटी। आप समझ गए? यस सर, यस सर। इसलिए, और चूंकि दोनों में से कोई भी हो जाए तो बात बन जाएगी, इसीलिए दोनों का यूनियन ले लेते हैं। ठीक है जी, दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के लिए दो ऑप्शन है, या तो दोनों पॉजिटिव हो जाए या दोनों नेगेटिव हो जाए। ठीक है, ऐसे ही देखिए एक और फिर शॉर्टकट डेवलप करते हैं, है ना, पहले एनालिसिस, ये साइंस है, और फिर टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। सॉल्व फॉर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो केस 1, इफ x प्लस 1, या इफ हटा दीजिए, केस 1 कैसा होने के लिए जरूरी क्या है, या तो x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए, एंड x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 आ जाए। सेकेंड केस, केस 2, x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए। मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो जाए तो प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाएगा, है ना, यही कहानी है। अब जरा देखिए, x प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, एंड x माइनस 3 लेस देन और इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, x लेस देन और इक्वल टू 3। हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये x प्लस 1 लेस देन और इक्वल टू 0 मतलब x लेस देन और इक्वल टू माइनस 1, एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का मतलब x ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब जरा पहले पार्ट को देखिए, x कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1 को प्लॉट कर लीजिए, और लेस देन और इक्वल टू 3 तो 3 को ही प्लॉट कर लेते हैं नंबर लाइन पर। तो नंबर लाइन पर इन दोनों नंबर का लोकेशन ऐसा ही होगा। पहले का कहना है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1, मतलब माइनस 1 या माइनस 1 से बड़ा नंबर होना चाहिए x। चलिए मैंने प्लॉट कर दिया। दूसरे का कहना है x इज लेस देन और इक्वल टू 3, ये हो गया। और दोनों के बीच में क्या है, एंड, और एंड है तो क्या लेंगे, इंटरसेक्शन की यूनियन। एंड होने पर क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। हाँ, दोनों में जो कॉमन होता है वो लेते हैं। तो देखिए दोनों में कॉमन जो है रीजन है यही है, ये वाला रीजन दोनों में है, मोर देन माइनस 1 में भी है और लेस देन 3 में भी है। ठीक है,
ये आपका सॉल्यूशन सेट बना देगा। तो इसको लिखते हैं x बिलोंग्स टू -1 to 3। -1 to 3। ठीक है, x बिलोंग्स टू -1 to 3। समझ गया लिखने का तरीका कि -1 से लेकर और 3 तक है और दोनों एंड पर इक्वलिटी है, तो इसलिए दोनों एंड क्लोज्ड है। केस 2 को देखिए। अब इसको प्लॉट करता हूं मैं। -1 और 3 वही दो लाइन है, दो नंबर है। पहले का कहना है कि x इज लेस देन और इक्वल टू -1, -1 और -1 से छोटा नंबर। और दूसरे का कहना है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, 3 या 3 से बड़ा नंबर। और एंड से कनेक्टेड है, मतलब इंटरसेक्शन लेना है, कॉमन लेना है, वो नंबर जो दोनों को सेटिस्फाई करता हो। अब बताइए कैसा कोई नंबर है दुनिया में जो लेस देन No -1 भी solution. होता हो और मोर देन 3 भी होता हो? ऐसा है कोई नंबर? No sir. संभव ही नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नंबर जो लेस देन -1 भी हो जाए एंड मोर देन 3 भी हो जाए, ठीक है, ये संभव ही नहीं है कभी। जो दिख रहा है यहाँ पर नंबर लाइन पर, एक पूरब जा रहा है तो एक दूसरा पश्चिम जा रहा है, नहीं, दोनों में कोई कॉमन रीजन नहीं जनरेट हो सकता है। तो इसीलिए इसका सॉल्यूशन क्या कहते हैं, x बिलोंग्स टू 5, ऐसे लिख देते हैं, नल सेट, मतलब कोई x नहीं है, नो x को लिखने का तरीका ये है, x बिलोंग्स टू 5। ठीक है, तो या तो केस 1 होगा या केस 2 होगा, तो दोनों का यूनियन लेना है। तो यही एक सॉल्यूशन दिया, अकेला सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू -1 to 3। ठीक है, तो ये हो गया। देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन जो आप लिखेंगे x बिलोंग्स टू -1 to 3। अब यूनियन 5 नहीं लिखते हैं, इसमें तो कोई x ही नहीं है, तो होता तब लिख देते मिलाकर। ठीक है, हो जाएगा। अब देखिए एक और कर लेते हैं, फिर उसके बाद में टेक्नोलॉजी पर उतरते हैं, है ना। टेक्नोलॉजी आसान होती है, जैसे मोबाइल चलाना आसान काम है, लेकिन उससे आप पूछेंगे कि जिसने इसको इन्वेंट किया होगा, कोई इंजीनियरिंग किया होगा, है ना, उसकी पता नहीं कितनी रात काली हुई होगी, कितने दिन रात मेहनत किया होगा, क्या क्या सब नहीं किया होगा, तो जा करके ये सब हुआ और हम फटाफट बटन दबाते हैं और पाते हैं, यही है। तो ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का यूज करने की हमारी आदत है, इसलिए इन सब चीज को हम भूलते जाते हैं, जिसके कारण हम टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो इसलिए इन सबको सीखना जरूरी है। तो डायरेक्टली आपको इसलिए टेक्नोलॉजी नहीं बताया जाएगा, कभी नहीं बताया जाएगा, वरना खिलौने से खेलना सीख जाएंगे, और जो टेक्निकल क्वेश्चन होगा उसमें हमारा चलेगा ही नहीं, है ना। तो कहता है सॉल्व फॉर x -2 और अपॉन x -3 ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब रेशियो मैंने ले लिया, ठीक है, तो दो नंबर का प्रोडक्ट हो या दो नंबर का रेशियो हो, पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डिनोमिनेटर में और ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो अब थोड़ा संभल करके लिखना है। जैसे केस 1, इसमें क्या होगा कि x -2 ऐसा होने के लिए कि x -2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए एंड x -3 की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए, तो बात बन जाएगी, है ना। x -3 में इक्वालिटी मैंने नहीं दिया है, क्यों नहीं दिया वो समझ गए होंगे, इसलिए कि डिनोमिनेटर में x -3 है, ये किसी कीमत पर 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकल, ठीक है। तो इसीलिए x -3 लेस देन 0 है, So समझ गए। the answer. So हाँ, sir answer आ गया. आगे आंसर देखिए, अब तो अब तेज हो Sir गए। x belongs to open minus infinity to 2 close bracket union 3 comma infinity open bracket. हाँ ठीक है, देखिए अब तो फटाफट कर लेंगे। ये आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड x इज लेस देन 2, एंड से कनेक्टेड है। अब देखिए, अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं।
तो 2 और यहाँ 3, ठीक है। तो कहता है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, उल्टा हमने लिख दिया, x माइनस 3 भी ग्रेटर देन 0 होगा ना, ठीक है। दोनों सेम साइन का हो तब तो ग्रेटर देन 0 ये। तब देखिए x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 पहले का कहना है, और दूसरे का कहना है x ग्रेटर देन 3। तो यहाँ पर एक ब्लैंक सर्कल ऐसे मैं बनाऊंगा, इसका मतलब क्या है कि 3 नहीं है, 3 को छोड़कर 3 के आगे का सारा नंबर ये। अब दोनों में इंटरसेक्शन देके, क्योंकि एंड से कनेक्टेड है, ये वाला रीजन सॉल्यूशन देगा। इसको कह देंगे x इज मोर देन 3, इसी को लिखते हैं x बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी, और 3 पर ओपन इंटरवल पैरेंथेसिस ऐसे। क्यों? तो इक्वालिटी नहीं। सर ये इक्वल टू 0 क्यों नहीं है? कहां पर? सर ये x माइनस 3, 3 इसीलिए कि डिनोमिनेटर में 0 हो जाए तो मैथमेटिक्स से दुखी हो जाएगा। नहीं, एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। ओके सर। नहीं, कल तो बताया था ना लास्ट क्लास में, क्यों 1/0 नॉट डिफाइंड है यस सर, ना। यस सर, 1/0 इज k, तो k into 0 शुड बी 1। ऐसा कोई k ही नहीं है, कोई k नहीं है। और 0/0 लिखते k तो बहुत सारा नंबर दावेदार हो जाता, तो इसीलिए नो यूनिक वैल्यू ऑफ k। तो इसीलिए इसको, इसमें मैथमेटिक्स ने हाथ ही खड़ा कर दिया, कहा कि इस झगड़े में पढ़ने से अच्छा है कि सुरक्षित रहो। नहीं, तो एनी नंबर डिवाइड, एनी नंबर मतलब 0 हो या नॉन 0, उसमें नहीं है कोई बाइफर्केशन। एनी नंबर डिवाइडेड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड मैथमेटिकली, रीजन आपके सामने, ठीक है। क्योंकि डिवीजन का ही मतलब है कि 4/2 इज 2 बिकॉज 2 into 2 इज 4, 6/2 इज 3 बिकॉज 2 into 3 इज 6, है ना। यही एक मतलब होता है, और कोई मतलब है ही नहीं, समझ गए। इसीलिए डिनोमिनेटर में जो नंबर होता है उसको कभी गलती से 0 नहीं रखते। आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, इसके साथ में क्या है, केस 2। केस 2, x minus 2 is less than or equal to 0 and x minus 3 is less than 2। अब फिर 2 और 3 वही है ना, x लेस देन और इक्वल टू 2 और x लेस देन 3। तो पहले का कहना है x लेस देन और इक्वल टू 2, ये हो गया। दूसरे का x लेस देन 3, ठीक। अब दोनों में कॉमन हमें लेना है, तो दोनों में कॉमन यही वाला रीजन होगा, लेस देन और इक्वल टू 2 वाला। अब इसमें 2 भी शामिल है ना, तो x लेस देन और इक्वल टू 2 यही दोनों में कॉमन है। इसको कहते हैं x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, ठीक। अब दोनों को मिला दीजिए, सॉल्यूशन आ जाएगा। हो जाएगा। तो देयरफॉर x बिलोंग्स टू, कहां से कहां तक हुआ, गलत काम हमने कर दिया, लेस देन और इक्वल टू 2 था ना, 2 टू इंफिनिटी कहां से, माइनस इंफिनिटी टू 2, यस सर, है ना, ये गलत था, माइनस इंफिनिटी टू 2 क्लोज्ड यूनियन 3 ओपन टू इंफिनिटी, जो ऊपर वाला था, ठीक। ये साइंस है, ये साइंस के तौर पर हमने सॉल्यूशन देखा। अब जरा देखिए, अब टेक्नोलॉजी की तरफ धीरे धीरे बढ़ते हैं। जैसे आपको कहता है अब 2 है, तब तो हमने कर लिया, 2 स्टेप में हो गया। 3 होता है तब फिर कई कॉम्बिनेशन है, उन सबको देखना पड़ता है ना, तीनों पॉजिटिव, 2 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, है ना। अब वो 2 नेगेटिव कोई भी हो सकता है 3 में से, तो बहुत सारा कॉम्बिनेशन बनेगा, तब तो काफी टाइम लगेगा। इसके लिए लोगों ने टेक्नोलॉजी के पीछे भागना शुरू किया। साइंस छोटे मोटे सवाल का जवाब देने के लिए सक्षम है, लेकिन जैसे ही बड़े सवाल का जवाब होता है तो वहां पर लोग टेक्नोलॉजी को खोजता है, कहता है कोई टेक्नोलॉजी लाओ जिससे कि इस समस्या का समाधान, है ना। तो
अब एक टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कोई नंबर है, कोई दो एक्सप्रेशन है या तीन एक्सप्रेशन है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 और x प्लस 1 लिख देता, चार फैक्टर है, कहता है ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, है ना, इसके लिए सॉल्व करो। तो अब जो लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है, x की वैल्यू कुछ भी रखें जिससे कि कम से कम डिफाइंड हो जाए। तो या तो पॉजिटिव वैल्यू होगी या नेगेटिव वैल्यू होगी या जीरो होगी, क्योंकि रियल नंबर तीन ही तरह का होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, है ना। इसके अलावा और कोई वैरायटी नहीं है रियल नंबर की। ठीक, इस बात को समझ गए, यस कि नो, कि रियल नंबर तीन ही तरह का होता है। इसलिए पहले दिन नंबर Yes, sir. सिस्टम ही बताया था, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये तीन ही तरह का होता है। हमें कहा है x की वैल्यू निकालो, जिसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, मतलब वी हैव टू फाइंड सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 और x प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें कहता है x की वैल्यू बताओ जिसके लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब 1/1000 भी आया तो पॉजिटिव, वैल्यू इसकी नहीं चाहिए हमें। ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 कह दे कि हाँ ग्रेटर देन 0 बस, या इक्वल टू 0 बस। ठीक, तो अब क्या करते हैं कि सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालें, सारे फैक्टर जितना दिया हुआ है। जैसे x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1, x माइनस 2 को 0 करेंगे x की वैल्यू 2, x माइनस 3 को 0 करेंगे x की वैल्यू 3, x प्लस 1 को 0 करेंगे x की वैल्यू माइनस 1। आ गया, तो सारे इन्वॉल्व फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू मैंने निकाली, 1, 2, 3 और माइनस 1। अब क्या करेंगे, इसे नंबर लाइन पर अरेंज कर लेते, इसे नंबर लाइन पर अरेंज कर। नंबर लाइन पर नंबर हमेशा लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करते जाता है, नहीं, लेफ्ट बाउंड्री रियल नंबर की माइनस इंफिनिटी है और राइट बाउंड्री इंफिनिटी है, और लेफ्ट टू राइट नंबर इंक्रीजेज ऑन द नंबर लाइन। तो देखिए सबसे पहले जगह किसको मिलेगी, -1 को, फिर उसके बाद बारी आएगी 1 की, फिर आएगी 2 की, फिर आएगी 3। समझ के क्या करना है कि सारे फैक्टर को 0 करके x की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद उन निकाले गए वैल्यूज को नंबर लाइन पर अरेंज करना है। जैसे ही नंबर लाइन पर क्या अरेंज किया गया है, तो नंबर विल ऑलवेज बी इंक्रीज्ड, will always be represented on number line in increasing order from left to right. तो -1, 1, 2, 3 ये हमने अरेंज कर दिया। उसके बाद अगला काम, न्यूमरेटर के फैक्टर को 0 करके जो भी x की वैल्यू आई है वहां पर एक डार्क डॉट बना ली। ये डार्क डॉट ये बताएगा कि इस वैल्यू को सॉल्यूशन में शामिल कर सकते हैं, क्यों, तो इक्वल टू 0 भी है। जैसे x इक्वल टू 1 रख दें अपने एक्सप्रेशन में, तो देख सकते हैं आप, x इक्वल टू 1 रख के देखिए पूरा प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। x इक्वल टू 1 रखने के बाद 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इस एक्सप्रेशन में, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें x के जगह पर 1 डालिए, 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1, Yes, sir. 1 माइनस 2, 0 हो गया, है ना। x के जगह पर 2 डालें तो 0 हो जाएगी वैल्यू, 2 माइनस 2 Yes, है sir. 0, बाकी सब जो भी होता हो, नीचे सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए और नहीं है, तो इसीलिए एक 1 और 2 पर डार्क डॉट बना लेते हैं। ठीक, इसलिए कि इसका यूज कर सकते हैं। बाकी जो डिनोमिनेटर को 0 करके x की वैल्यू आई है उसको क्या कर